Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is uses of dimension analysis. आज हम इसकी थर्ड यूज़ करेंगे हम टू ड्राइव द इक्वेशंस। हम किसी भी फिजिक्स की इक्वेशंस को हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशंस को हम यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन एक लिखा है, हमारी एप्लीकेशन है टू ड्राइव द इक्वेशंस। यहाँ पर मैंने लिखा है ड्राइव टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए हमारे पास जो है हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को ड्राइव करना है। जो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे हम बाय यूजिंग डायमेंशंस। सिंपल पेंडुलम तो आपको पता ही है, सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा होता है, स्ट्रिंग कहेंगे हम, उसके नीचे हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म में एक बॉल होता है जिसको बॉब कहा जाता है। जो ही इसको मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करूँगा, जर्क दूंगा यहाँ पर इसको, तो हमारे पास क्या है, ये ऑसिलेट करता है, इस तरीके से ऑसिलेट करता है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर ये मीन पोजीशन है, समझे आप। तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इस तरीके से हमारे पास ये ऑसिलेट करता है। ये मीन, जैसे हमारे पास जो है हम कहेंगे यहाँ पर मीन से जब हमारे पास बॉडी एक्सट्रीम की तरफ जाती है, फिर वापस आ जाती है मीन पर, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास चली जाती है एक्सट्रीम, उसके बाद फिर से मीन पर वापस चली जाती है, और एक आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और हम कहेंगे एक वेव कंप्लीट हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है हमारे पास इस सिंपल पेंडुलम का। कैसे, हमारे पास सिंपल पेंडुलम ये बॉब जो है, व्हेन एवर इट गोज फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन, देन अनदर साइड, दूसरी साइड पर हमारे पास जब हमारे पास बॉब जाएगा फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन, इट विल मेक वन ऑसिलेशंस। या हमारे पास एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, एक ऑसिलेशन बनाएगा, एक वेव बनाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दिखा सकते हैं आप, ये एक वेव बन रही है। एक वेव बनने में हमारे पास कितना टाइम लगता है, इसको कितना टाइम लगता है, उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। तो वही टाइम पीरियड हमारे पास किसके होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g के इक्वल होता है। पहले हमारे पास पार्टिकल जाएगा, ये बॉब जाएगा मीन से एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन, और उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पर हमारे पास जाएगा फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, देन इट गोज टू मीन। इसके बाद फिर से मीन पर आ जाएगा, और हमारे पास एक ऑसिलेशन जो है, या एक वेव, या एक हम कहेंगे एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में हमारे पास इस सिंपल पेंडुलम को जो लगता है टाइम, दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g के इक्वल होता है। l जो हमारे पास होता है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, दैट इज l। और ये हमारे पास ये जो बॉब है, ये जब ऑसिलेट करेगा तो किसकी वजह से ये ऑसिलेट करेगा, फिर बाद में इस पर एसरेशन भी एक्ट करेगा, एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एसरेशन एक्ट करेगा वो ग्रेविटी की वजह से, तो g हमारे पास क्या होता है, दैट इज एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हमने ड्राइव करना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g के इक्वल। तो इसी को हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन कहता है वो हमें कहता है कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है, एक तो वो मास ऑफ बॉब पर डिपेंड करेगा, दूसरा लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर, और तीसरा हमारे पास एसर्शन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। तो कैसे हम इसको करेंगे, फॉलो करेंगे आप इसको कि किस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे। इसका मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एसर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, एक कांस्टेंट पुट करेंगे k, तो m l g हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। m के ऊपर हम डायमेंशन ले लेंगे a, l के ऊपर b, और g के ऊपर हम डायमेंशन जो ले लेंगे वो c। ये हमारे पास आ रहा है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। इसके बाद क्या करना है आपने, यूजिंग डायमेंशंस बोथ साइड, दोनों साइड आपने डायमेंशंस को यूज करना है। तो ये आपके पास, अब आपने डायमेंशंस को, बोथ साइड डायमेंशंस को यूज करना है आपने। t है टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है t, इसमें m 0 होगा, l भी 0 होगा, इसमें सिर्फ टाइम ही होगा आपके पास। और इसके आगे हम जाएंगे k, ये आपके पास है मास ऑफ बॉब, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया m, इसके ऊपर a है, l हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया कैपिटल L, इसके ऊपर b है, और g हो गया एसर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया L-T-2। ये एसर्शन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला, इसके ऊपर c है, तो c हमने पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m0 L0 t आपके पास आ रहा है,
आगे चलेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास m रेज़्ड पावर a l रेज़्ड पावर b, तो यहाँ पर देखिए lt-2 का होल रेज़्ड पावर c है। इसका मतलब c l के ऊपर भी पावर है और t के ऊपर भी, तो l के ऊपर भी पावर आ जाएगी तो l रेज़्ड पावर c, और t रेज़्ड पावर -2 को मल्टीप्लिकेशन लगेगी c के साथ तो -2c। समझे आप? तो ये आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप तो m0 l0 t आपके पास आ रहा है। आगे चलेंगे आप तो k m हो रेज़्ड पावर a है, 0 नहीं है, a है यहाँ पर, m रेज़्ड पावर a, और इसके बाद बेसिस सेम है, l रेज़्ड पावर b और l रेज़्ड पावर b बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी b प्लस c, और t रेज़्ड पावर -2c, ये आपके पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखोगे आप, ये डायमेंशंस हमारे पास आ रहा है m रेज़्ड पावर a, l रेज़्ड पावर b प्लस c और t रेज़्ड पावर -2c। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, कंपेयरिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, डायमेंशंस को कंपेयर करना है दोनों साइड्स आपने। तो देखिए आपके पास यहाँ पर देखोगे आप दोनों साइड, यहाँ पर m के ऊपर पावर क्या है, a है, यहाँ पर m के ऊपर पावर क्या है, 0। सिंपल में हम कहेंगे m के ऊपर डायमेंशंस क्या है, a है, और यहाँ पर m के ऊपर डायमेंशंस क्या है, 0 है, तो a आपके पास 0 के इक्वल आया। आपने कंपेयर करना है, डायमेंशंस को कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट साइड में। तो m के ऊपर यहाँ पर डायमेंशंस क्या है, a है, और इधर आपके पास m के ऊपर डायमेंशंस क्या है, 0 है। इसी तरीके से हमारे पास l के ऊपर डायमेंशंस क्या है, b प्लस c, ये आपके पास आ रहा है b प्लस c, और यहाँ पर भी देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में l के ऊपर डायमेंशंस क्या है, 0 है, 0। और इसके आगे चले जाएंगे आप तो यहाँ पर t के ऊपर डायमेंशंस क्या है, -2c, और आगे चलेंगे इस साइड लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर t के ऊपर डायमेंशंस क्या है, 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, 1 तो होता है, 1। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c किस इक्वल आएगा, ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा वहाँ पर, तो राइट साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो माइनस भी चले जाएगा, तो -1/2 आपके पास आ रहा है। ये आपके पास c की वैल्यू आ रही है, c इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू भी आपने निकाली, c की वैल्यू भी आपने निकाली। अब आपने वैल्यू जो निकालनी है b की, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें आप b प्लस c की जगह पर c की वैल्यू को पुट करें। c किस इक्वल है, -1/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो b प्लस माइनस होता है -1/2, दैट इज इक्वल टू 0। b आपके पास किसको लाएगा, -1/2 इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा तो +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ रही है b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 0, और c आपके पास आ रहा है -1/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में आप पुट करो आप, तो t इज इक्वल टू k यहीं पर है, k यहीं पर है, m रेज़्ड पावर a किसके इक्वल है, a आपके पास 0 के इक्वल है, तो a की जगह पर 0 पुट किया मैंने। l रेज़्ड पावर b की जगह पर b की वैल्यू को आप पुट करें, b किसके इक्वल है आपके पास, b आपके पास 1/2 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, और g रेज़्ड पावर c है, g रेज़्ड पावर c किसके इक्वल है, -1/2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आप, t इज इक्वल टू k m रेज़्ड पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, l रेज़्ड पावर 1/2, और ये g रेज़्ड पावर -1/2, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास आ रहा है। तो देखिए आपको पता है ये जो हमारे पास 1/2 जो होता है ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k, आपको पता ही है k यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पर k की वैल्यू जो होती है वो 2π होती है, और l रेज़्ड पावर 1/2 इसको लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ l, और g रेज़्ड पावर 1/2 की जगह पर भी लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ g, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो t इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे आप 2π अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g। तो आप इधर लिख सकते हो आप विच एम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2π, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ l है और इधर स्क्वायर रूट ऑफ g है, हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। तो ये आपके पास टाइम पीरियड निकला किसका, सिंपल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, जो हमने ड्राइव करना था टू ड्राइव द इक्वेशन, किसके लिए,
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का आपने टाइम पीरियड निकालना था, वो किस इक्वल होता है, वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, इसी की यूज़ करेंगे, किसकी यूज़ करेंगे, टू ड्राइव द इक्वेशंस। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।